Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पर मूव करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 कॉम्बिनेशनल सर्किट्स इसकी तरफ हम मूव करने वाले। तो देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की तरफ बढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट्स में डिफरेंस क्या रहता है बराबर है। क्योंकि देखो कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल दो तरह के अलग अलग सर्किट्स डिजाइन होते हैं। तो कॉम्बिनेशनल क्या है और सिक्वेंशियल क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए, इसीलिए ये एक बेसिक एपिसोड मैं अभी बनाने जा रहा हूं। तो देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये रहेगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट होता है वो हमेशा प्रेजेंट इनपुट पर ही सिर्फ डिपेंड होता है। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया एक एंड गेट, ठीक है। एक एंड गेट आप कंसीडर करो। आप क्या करते हो, एंड गेट को आप इनपुट देते हो ए बी, वो आउटपुट जनरेट करता है ए इंटू बी। तो देखो अगर यहाँ आपने 1 1 दिया तो वो आउटपुट जनरेट करके देगा 1 बराबर है। बाद में अगर आपने 1 0 दिया तो वो 0 आउटपुट जनरेट करके देगा, 1 0 के अकॉर्डिंग 0 जनरेट करके देगा। 1 1 दिया तो 1 1 के अकॉर्डिंग 1 1 जनरेट करके देगा बराबर है। मतलब जो इनपुट आप देते उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट यहाँ आ रहा है, लेकिन आपका आउटपुट फिर से इनपुट पर क्या कनेक्ट है यहाँ कोई, मतलब ये यहाँ सिर्फ आपका जो आउटपुट आ रहा है वो सिर्फ इनपुट दो जो आपके इनपुट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस एंड गेट को उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आ रहा है। मतलब वो आपका आउटपुट सिर्फ आपके इनपुट पर डिपेंड है। तो आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। यहाँ आप प्रेजेंट इनपुट जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। बाद में आपने इनपुट अगर चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी चेंज होगा। लेकिन ये जो आउटपुट है ये पास्ट आउटपुट पर आपका बाद में जो आने वाला आउटपुट है वो तो डिपेंड नहीं है बराबर है, सिर्फ आपका प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड है बराबर है। तो ये आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के लिए क्या हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। ओके, तो एग्जाम्पल अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि एंड गेट को आप कैसे करते हैं। ए बी दिया तो इसने ए इंटू बी जनरेट किया, आउटपुट बाद में इनपुट को फिर से कनेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। सीक्वेंशियल सर्किट में अगर आपने देखा तो आउटपुट जो रहता है आपका वो प्रेजेंट इनपुट पर भी डिपेंड रहता है और पास्ट आउटपुट पर भी वो डिपेंड रहता है। मेरा कहने का मतलब है अगर मैंने यही एंड गेट अगर यहाँ कंसिडर किया, मान लो ये एंड गेट मैंने कंसिडर किया, यहाँ आप दे रहे ए बी, वो जनरेट करके दे रहा है इनपुट ए इंटू बी। तो अभी देखो अगर आपने यहाँ 0 0 दिया तो उसने 0 जनरेट करके आपको दे देगा वो बराबर है। लेकिन बाद में आपने 1 1 दिया तो वो 1 जनरेट करके देगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये जो मेरा आउटपुट है वो कनेक्ट है इनपुट के लाइन से, या आउटपुट जो आप दे रहे वो इस इनपुट्स पर कनेक्ट है, कहीं पर भी वो कनेक्ट है, आउटपुट मेरा इनपुट पर कनेक्ट है, ऐसा मैं कहता हूं। अगर ऐसा होगा तो अभी क्या होगा, आपका इनपुट पर भी वो डिपेंड रहेगा, बाद में जो आने वाला आउटपुट है वो आपका इनपुट पर भी डिपेंड रहेगा, और आपका जो पास्ट आउटपुट था, पहले जो आउटपुट था उस पर भी वो डिपेंड रहेगा। और दोनों कंबाइन करके बाद में जो आउटपुट जनरेट होगा वो फिर किस पर डिपेंड होगा, फिर जो आप प्रेजेंट इनपुट लगाएंगे वो भी, और आपका पास्ट आउटपुट जो होगा वो भी, उस पर भी, मतलब दोनों पर भी आपका ये डिपेंड रहेगा जो आपका बाद में आने वाला आउटपुट रहेगा। तो फ्यूचर आउटपुट जो आपका बाद में आएगा वो उस पर डिपेंड रहेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो भी आपका पहले आउटपुट जनरेट होता है, मतलब सबसे पहले आपने प्रेजेंट इनपुट दिया, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आपका जनरेट होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट आउटपुट कहते हैं, और बाद में जो आने वाला आउटपुट है उसे आप फ्यूचर आउटपुट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट आपको दिख रहा है अभी उसको आप पास्ट आउटपुट कहते हैं, पास्ट आउटपुट, और अभी जो आने वाला आउटपुट होगा नेक्स्ट प्रेजेंट इनपुट के अकॉर्डिंग, इसे आप क्या कहते हैं, फिर प्रेजेंट आउटपुट कहते हैं, आने वाला। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे कहते हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, मेरा कहने का मतलब फिर से मैं बता देता हूं, यहां आपको कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है पहले, तो यह आउटपुट को कुछ लोग कहते हैं कि यह आपका पास्ट आउटपुट था, और अभी जो आएगा आउटपुट नए आपके इनपुट के अकॉर्डिंग, तो वो आउटपुट आपका फ्यूचर, प्रेजेंट आउटपुट रहेगा, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, यही आप यहां जो आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है उसे प्रेजेंट आउटपुट कहते हैं, और बाद में जो आने वाला आउटपुट रहेगा उसे फ्यूचर आउटपुट कहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कहते
कैसे कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो आउटपुट रहता है वो प्रेजेंट इनपुट पर भी यार डिपेंड रहता है और पास्ट आउटपुट दोनों पर भी डिपेंड करता है। दोनों को कंबाइन करके आपका आउटपुट फिर जनरेट होता है। इसका अगर एग्जांपल मुझे देना है तो मैं क्या करता हूं, जेके फ्लिप फ्लॉप कंसिडर करता हूं। आपको बाद में मैं पढ़ाऊंगा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए आउटपुट रहेगा क्यू एन प्लस वन, क्या रहता है, जे क्यू बार एन प्लस के बार क्यू एन, यह आउटपुट रहता है। तो देखो अगर आपका ऐसा आ रहा है तो यहां जो आउटपुट आ रहा है वो आपका इनपुट लाइन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड है, मतलब प्रेजेंट इनपुट पर भी डिपेंड है। और आपका जो पहले आउटपुट आया था पास्ट आउटपुट, मतलब आपको जो अभी दिख रहा है उसे मैं अगर पास्ट कहूं तो वो पास्ट आउटपुट इनपुट पर कनेक्ट है। तो वो पास्ट आउटपुट और जो आप इनपुट लाइन से अप्लाई कर रहे हैं आपका प्रेजेंट इनपुट, तो प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट दोनों को मिला के बाद में जो आपका आउटपुट आएगा, प्रेजेंट आउटपुट अभी जो आपको बाद में दिखेगा, तो वो आउटपुट जनरेट होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है यहां तो फिर वो सिक्वेंशियल सर्किट है। तो सिक्वेंशियल सर्किट के लिए आपका क्या रहेगा, ये फर्स्ट पॉइंट, output depends on present input as well as past output, ठीक है। तो दोनों मिला के हमें प्रेजेंट आउटपुट आएगा, जो भी आपका आउटपुट बाद में आने वाला है। तो दोनों मिला के प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट दोनों को मिला के वो आने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसका एग्जांपल अगर मुझे देना है तो एक एग्जांपल मैं अभी दे देता हूं, जेके फ्लिप फ्लॉप, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, ये आपको बाद में मैं पढ़ाने ही वाला हूं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप दिया, इसका एग्जांपल मैंने एंड गेट दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां आउटपुट आपका सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है, यहां आउटपुट आपका प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी सेकंड पॉइंट अगर आप बनाएंगे तो सेकंड पॉइंट यहां क्या बनेगा, यहां देखो आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ी, जो आपने इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आया, लेकिन आउटपुट क्या इनपुट को कभी कनेक्ट था, तो यहां कोई भी फीडबैक नहीं रहता। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए, देयर इज नो फीडबैक। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट में आपका आउटपुट इनपुट पर कनेक्ट रहता है। आपका जो पास्ट आउटपुट है, मतलब जो आपको अभी दिख रहा है उसे आप अगर पास्ट कहते तो वो पास्ट आउटपुट आपका फिर इनपुट की तरफ आएगा और वो स्टोर हो जाएगा, और बाद में आप जो इनपुट लाइंस प्रोवाइड करेंगे वो और वो आपका पास्ट वाला आउटपुट दोनों को मिला के आपका जनरेट होगा नेक्स्ट आउटपुट जो भी अभी आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आउटपुट आपका इनपुट को यहाँ कनेक्ट है तो यहाँ फीडबैक रहेगा, तो देयर इज फीडबैक। तो सिक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक रहता है, लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में कभी भी फीडबैक नहीं रहता। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अभी अगर थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपके स्टैटिक और डायनामिक हजार्ड जो होते हैं, स्टैटिक हजार्ड एंड डायनामिक हजार्ड, वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हजार्ड्स हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों हजार्ड्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। स्टैटिक हजार्ड्स and dynamic hazards static hazards and dynamic hazards यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो स्टैटिक हजार्ड जो होते हैं वो आपके टू स्टेज एसओपी इंप्लीमेंटेशन के लिए होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था टू स्टेज का एसओपी इंप्लीमेंटेशन, तो वहां स्टैटिक हजार्ड्स होते हैं। और डायनामिक हजार्ड्स आपके मल्टी स्टेज सर्किट के लिए होते हैं। तो ये हजार्ड्स आप रिमूव कर सकते, दीज हजार्ड्स कैन रिमूव, ये हजार्ड्स आप रिमूव कर सकते हैं, दीज हजार्ड्स कैन रिमूव। तो इसके लिए क्या अरेंजमेंट रहती है बाद में आपको पता चल ही जाएगा। तो ये हजार्ड्स हम रिमूव कर सकते, लेकिन ये हजार्ड्स यहाँ इजेंशियल हजार्ड होते, मतलब ये हजार्ड हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ जो हजार्ड्स आते हैं सिक्वेंशियल सर्किट में वहां होते इजेंशियल हजार्ड्स, इसे हम कहते हैं इजेंशियल हजार्ड्स। और आप लिख सकते हैं दीज हजार्ड्स कैन नॉट बी रिमूव, ये हजार्ड्स परमानेंटली रहते हैं, वो हम रिमूव नहीं कर सकते कभी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल में। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में आपने फीडबैक नहीं लगाया, बराबर है, मतलब आउटपुट आपका इनपुट की तरफ नहीं आया है, तो स्टोर होने का कोई सवाल ही नहीं रहता। वो आउटपुट बाद में आपने प्रेजेंट इनपुट चेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट चेंज हो जाता है, तो यहाँ स्टोरिंग का कोई सवाल ही नहीं आता। तो कोई भी यहाँ मेमोरी एलिमेंट क्या कोई स्टोर है, कोई भी मेमोरी एलिमेंट यहाँ स्टोर नहीं है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी नहीं रहती,
नो मेमोरी, यहाँ कोई भी मेमोरी नहीं रहती। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, आप फीडबैक देते हो, आउटपुट आपका इनपुट को कनेक्ट होता है, वो इनपुट पे आउटपुट आपका स्टोर होके रहता है, बाद में आपने इनपुट लाइन चेंज कर दी तो वो स्टोर होने वाला जो आपका पास्ट आउटपुट था वो और प्रेजेंट इनपुट दोनों के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जनरेट होता है। तो वो आउटपुट जो जनरेट होता है वो किसी स्टोरिंग की वजह से भी तो आया था, स्टोर हो रहा था आपका पास्ट आउटपुट, तो स्टोर तो हो रहा था, तो स्टोर हो रहा था इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ मेमोरी है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में आप कह सकते हियर इज मेमोरी, हियर इज मेमोरी, यहां मेमोरी रहती है सीक्वेंशियल सर्किट में, लेकिन कॉम्बिनेशनल सर्किट में नो मेमोरी, यहां कोई भी मेमोरी नहीं रहती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से अगर पता चल गया होगा तो बाद में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल आप अलग से इसे डिफाइन अच्छे से कर सकते हैं, बराबर, इसके अकॉर्डिंग ही आपको सोचना है आगे, बराबर है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए अगर मुझे कुछ एग्जांपल्स देने तो मैं क्या दे सकता हूं, जहां सिर्फ आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड है। तो एग्जांपल मुझे अगर देना है तो मैं दे सकता हूं फुल एडर, फुल एडर हमारा हो गया, फुल सबट्रैक्टर हो गया, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर। वैसे आप लिख सकते हैं हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, वो भी रहेंगे, बराबर है। एनकोडर रह सकता है, एनकोडर, डिकोडर रह सकता है, एनकोडर, डिकोडर, मक्स रह सकता है, मक्स। तो ये सारे जो भी आपके हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रेजेंट इनपुट के अकॉर्डिंग ही पास्ट आउटपुट आ रहे। लेकिन यहाँ अगर एग्जांपल देना है तो हम दे सकते हैं काउंटर्स, काउंटर्स दे सकते हैं, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस काउंटर्स। बाद में आप एग्जांपल देना चाहते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स, ये एक एग्जांपल है शिफ्ट रजिस्टर, बराबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा रह गया वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फ्लिप फ्लॉप जो 1 बिट की इंफॉर्मेशन, स्मॉलेस्ट मेमोरी एलिमेंट रहता है फ्लिप फ्लॉप, ये एक सिंगल बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आपको पता होगा। तो फ्लिप फ्लॉप भी सीक्वेंशियल सर्किट्स में ही आता है। तो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट अच्छे से अगर आपको इसका डिफरेंस पता चल गया होगा तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।